चौड़ी सड़कें और इस पे मेरे पीछे दौड़ती सरपट गाड़ियाँ और साथ ही मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हरियाली, खूबसूरत पेड़ पौधे और साथ ही वो नीले सोलर पैनल जिन पर किस तरीके से सूर्यदेव की रश्मियाँ गिर रही हैं और वो ऊर्जा आपके घरों को जगमगा रही है। ये सब बहुत खूबसूरत है, आपको हासिल भी हो गया है। लेकिन राज की बात में आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें दिखाकर मैं क्या साबित करना चाह रहा हूँ। तो समझिए, ये सब आपको हासिल हो गया है, लेकिन हासिल होने तक के चक्र और उसके बाद बर्बाद होने के कुचक्र पर आपको कुछ बताना, दिखाना और जताना भी था। क्योंकि ये सब जब आपको हासिल हो गया और ये समाप्त हो जाए तो फिर कैसा लगेगा आपको। तो कैसे सरकार इसको रोकने के उपाय कर रही है और तमाम स्वयंसेवी संगठन भी इसमें शिरकत करेंगे। तो राज की बात में इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं। समझे आप, जो पेड़ आबो हवा ठीक करने और सफ़र को सुहाना करने के लिए लगाए गए थे, उन्हें लोग चुरा ले गए, रेलिंग काट डाली। कुछ कलाकृतियाँ खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखी गई थी, लेकिन अब वो सब भी गायब हैं। ये ईस्टर्न पेरिफेरल में जो हुआ था उसकी खबर और तस्वीरें आपने देखी ही। अब देश के सबसे चौड़े हाईवे यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी यही कहानी दोहरा दी गई है। 3 साल पहले पीएम मोदी ने इसके एक हिस्से का उद्घाटन किया था। अभी हाईवे का काम चल ही रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर ही निजामुद्दीन यमुना ब्रिज से अक्षरधाम तक के व्यस्ततम स्ट्रेच पर भी लोगों ने न सिर्फ पेड़ों बल्कि सोलर पैनल और साज सज्जा के सामान पर भी हाथ फेर दिया। मतलब गमले और लाल किले या कुतुब मीनार आदि जो छोटे छोटे प्रतीकात्मक स्मारक सजावट के लिए बनाए गए थे, उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया। मतलब सड़क तो उठाकर ले नहीं जा सकते थे, वो तो कायम है, लेकिन उसके इर्द गिर्द प्रकृति व ऊर्जा संरक्षण के लिहाज से की गई हर कोशिश को नाकाम करने की कोशिश की गई। वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि गांव बसा नहीं और डकैत पहले से तैयार है। कुछ ऐसा ही है। ये राजमार्ग बन रहा था और अभी बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन चोरों ने अपना हाथ यहाँ पर फेर दिया और लगातार कुछ न कुछ फितरतन करते जा रहे हैं। लेकिन राज की बात में खबर ये नहीं है। खबर ये है कि उनको रोकने के लिए राजमार्ग मंत्रालय ने क्या उपाय ढूंढे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि पेड़ लगाने के मानक और सोलर पैनल कैसे सुरक्षित रहें, इसको लेकर कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। इस पर आगे तफसील से चर्चा। हरियाली और ऊर्जा को बचाने के लिए पहली राज की बात यह है कि केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बैठक कर कुछ नियम बदलने की तैयारी की है। इसके तहत अब राजमार्ग के बीच और किनारे 10 से 15 फीट ऊंचाई वाले ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो वहां की जलवायु के अनुकूल हों। उनके रखरखाव का जिम्मा भी एनजीओ या स्वयंसेवी समूहों को दिया जाएगा। इसी तरह सोलर पैनल लगाने के तरीके में बदलाव होगा। पहले सोलर पैनल एक मोटे से पाइप पर लगा दिए जाते थे। 8-10 फीट की ऊंचाई पर मोटे पाइप में लगे सोलर पैनल चोरी करना चोरों के लिए आसान होता था, इसलिए अब नई डिजाइन तय हुई है। इसके तहत अब 15-20 फीट ऊंचाई पर ये सोलर पैनल सरिया के ऊपर पतला पाइप चढ़ाकर लगाए जाएंगे। साथ ही मजबूती के लिए ऊपर जाल बनाकर पैनल रखे जाएंगे। इस पूरी खबर को आपको दिखाने और जब इस खबर पर हम पता कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो एक प्रश्न जहन में आया कि आखिर ये योजनाएं किसके लिए होती हैं। सरकार का काम योजनाएं बनाना है, वो लापरवाही करे तो उस पर सवाल उठाना चाहिए और उनको उत्तरदायी साबित करना चाहिए। अधिकारियों पर भी नज़र रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आमतौर पर जनता के लिहाज से बहुत कुछ अच्छा होता नहीं है। अगर उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिन एजेंसियों की है वो तो रखें ही, लेकिन जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो जब मैं यहाँ पर आपसे खड़ा हुआ हूँ, ये सब जब आप दृश्य देख रहे हैं, ये पूरी स्टोरी देखने के बाद मुझे लगता है कि हमको और आपको सबको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी थाती है, हमारी संपत्ति है। अगर हमें अपनी लाइफस्टाइल ऊपर उठानी है
और हमें अपने बच्चों को, अपनी संतति को आगे बढ़ाना है तो इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना होगा और जो ये अराजक तत्व या जो लंपट हैं जो इनको बर्बाद करते हैं उनको भी उनकी सही जगह दिखानी है।